फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें से कि बार बार आपका सीटेड जो है क्वेश्चन जो रहता है रिपीट करता है, तो ऐसे ही टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे आपको बता दें कि जो एसएसटी का जो रहता है वो पूरे 60 मार्क्स का रहेगा पेपर 2 सीटेट में। और उसमें से जो 20 मार्क्स जो रहते हैं ये पेडालॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं और बाकी के 40 मार्क्स जो रहेगा ये हमारा एसएसटी के एनसीईआरटी की बुक से रहेगा, ठीक है। तो इसमें से 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बाकी के 15 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, मतलब कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं। और जो 25 का जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बेटर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के क्लास जो रहेगा ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर रहेगा, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 से लेके जो बाकी के चैप्टर से ज्योग्राफी का उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले जो है 1 to 5 का हम लोग कर चुके हैं, वो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी क्लास 6 का आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे सीटेट में रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपका आर्गन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका भी आंसर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। तो आप देख सकते हैं 11,2200 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा डी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है। देखिए ये सारी चीज़ों को चैप्टर में डिस्कस किया गया है, इसलिए इतना इजी क्वेश्चन लेके आया है। तो आपको पता है कि हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि भूमि, जल, हवा ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं। द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, उखाड़ी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है। पानी, जल। तो आंसर सी हो जाएगा। पानी और जल को ही ग्रीक भाषा में हम लोग हुडर कहते हैं, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को, तो बहुत ही ईजी है, जलमंडल, वायुमंडल, ये आप जानते ही होंगे। तो आंसर ए हो जाएगा। जल वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। भूमि वाला जो मंडल होता है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं और जो वायु वाला जो मंडल होता है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का वो भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं, नवमंडल कहते हैं, जीवमंडल, वायुमंडल। तो ये चीज को डिस्कस किया गया है कि ऐसा जगह जहाँ पे ये तीनों चीज मिलता है, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, और यहीं पे ये जो लाइफ रहता है ना पॉसिबल होता है, और इसी को हम लोग जीव मंडल कहते हैं, इसलिए इसका नाम जीव मंडल पड़ गया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इन में से किसे महासागरीय बेसिन कहा गया है। बड़े जलाशय को, बड़े स्थलीय भूभाग को, छोटे जलाशय को। तो जो बड़े जलाशय होता है उसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बड़े जलाशय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थल है, तो एटमास का अर्थ क्या होता है। पत्थल, जल, वाष्प और स्थल। तो याद रखिएगा वाष्प, वाष्प मतलब भेपर हो गया, ठीक है। जो भेपर होता है मतलब भाप जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एटमास कहते हैं। और लिचास किसको कहते हैं, तो पत्थल को लिचास कहते हैं। कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहा जाता है। एटमास, बायोस, जल और लियास। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है। मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल। तो उसको पता है क्या कहते हैं, उसको आयुमंडल कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेविस जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो बेरिंग जल संधि याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि से जो है आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है और ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे सभी जगह जो रहता है जल जो रहता है समान होता है। तो समुद्र जल का तल जो रहता है ये सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र जल को क्या माना जाता है? तो स्थल की ऊंचाई किससे मापा जाता है? तो समुद्र तल से मापा जाता है। क्यों मापा जाता है? क्योंकि इसका जो है सभी जगह जो तल होता है ना वो सभी जगह समान होता है। तो इसको हम लोग किससे नापते हैं? 100 से, शून्य से। तो शून्य से नापते हैं। याद रखिएगा, बी आंसर बी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो बस ये याद रखिएगा। ठीक है, किससे मापा जाता है? तो समुद्र तल से नापा जाता है। क्यों मापा जाता है? क्योंकि ये सभी जगह समान होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो 0 होता है। नेक्स्ट यूरोप एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला एंडीज है, हिमालय है, यूराल है और हिंदू कुश है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूराल कहते हैं। ठीक है, यूराल कहते हैं। क्या है यूराल? जो है यूरोप और एशिया के बीच में जो पर्वत होता है जो दोनों को अलग करता है, इसको हम लोग यूराल कहते हैं। यूरेशिया क्या होता है? तो यूरोप और एशिया के बीच का जो जमीन होता है जिसमें दोनों एरिया जो रहता है इसमें इंक्लूड होता है, इसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग किया जाता है। स्वेज जल संधि, पनामा जल संधि, कैपोन और लाल सागर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे सीटेट में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये पनामा जल संधि है जो कि आपका उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, इसको हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं। तो आंसर बी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है वायुमंडल में कौन सी गैसेस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो आपको पता है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। सबसे ज्यादा मात्रा में जो है हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसकी मात्रा में पूछा जाता है कि जैसे कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन कितना पाया जाता है। बाकी का आपको पता है कि 1% में सारी गैसेस पाई जाती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, काफी ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अलग अलग तरीके से। इस स्टेटमेंट यहाँ से इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि नाइट्रोजन के बाद सेकेंड कौन सी गैसेस है और उसके बाद जो है कौन सी गैसेस रहेगा। ठीक है, और किसकी कितनी परसेंटेज में ये हमारा वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? तो भाई बहुत ही ईजी है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। जो जल वाला भाग रहता है उसको जल मंडल कहते हैं। जो वायु वाला मंडल रहता है उसको वायुमंडल कहते हैं। और यही तीनों मंडल जब जहाँ मिलता है और उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं और यहीं पे लाइफ जो रहता है पॉसिबल होता है। तो स्थल मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरते हैं? एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से। हमारा आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से ये मतलब गुजरता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो एशिया जो रहेगा सबसे बड़ा जो है ये आपका महाद्वीप है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि हमारा जितना भी महाद्वीप है उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है ना, और उसको जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है। ठीक है, तो ये आपकी होमवर्क है। नेक्स्ट है, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या है? वातावरण, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडल कहेंगे। आंसर सी हो जाएगा। कौन सा सागर महासागर इस आकार का? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर। तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है जिसका सीप जो रहता है एस की मात्रा की एस जैसा रहता है। अंग्रेजी का जो एस है उसका जैसा रहता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो भाई इसका आंसर अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया है और दक्षिण अमेरिका है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो पता चल गया, सबसे छोटा पता चल गया। अब आपका बीच वाला को जो है आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो बताइए कि
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय क्षेत्र है जहाँ हम भूमि जलवायु को एक साथ पाते हैं? तो ये चीज तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जीवमंडल। देखिए इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, काफी इजी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका। ये अफ्रीका है, अफ्रीका है, ठीक है। तो ये तीनों जो रेखा जो है ना, ये आपका कहाँ से गुजरता है? अफ्रीका से गुजरता है। अच्छा, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारा जो है ग्लोब है, ठीक है। इसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। ये जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई बार क्वेश्चन हमारा सीटेट में पूछा गया है। विषुवत वृत्त क्या कहलाता है? तो विषुवत वृत्त जो रहता है, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल में जो डायमीटर होता है ना, जो कि आपको सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही आपका विषुवत वृत्त होती है, जो कि आपको ग्लोब को जो है दो इक्वल भाग में विभाजित करता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। इससे विषुवत वृत्त के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोला में जो रेखा रहेगा विषुवत वृत्त के नीचे, ये मकर रेखा होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, ब्राजील का रेगिस्तान। तो ये हमारा सहारा रेगिस्तान जो है, जो कि सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत है, ढोलागिरी है, मकालू है, अन्नपूर्णा है। तो हम लोग माउंट एवरेस्ट डिस्कस किए थे, 8848 जो है ये आपका इसका इसका हाइट है। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये आपका एल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो ये एंडीज पर्वतमाला जो है, ये विश्व की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है विश्व पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मैरिना गर्त है, टोंगा ट्रेच है, फिलीपीन खाई है, और आपका ये जो है शुंड्रा ट्रेच है। तो मैरिना गर्त जो है ना, ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो अंटार्कटिका जो रहता है, ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है और काफी ठंड रहती है, तो लाइफ तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे देशों का जो है अनुसंधान केंद्र है। तो इसी तरह हमारा भारत का भी जो है अनुसंधान केंद्र आपका अंटार्कटिका में है, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। तो आंसर सी जो रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है? जल संधि, नहर, स्थल संधि। तो हम लोग कहाँ थे? जल संधि, नहर, स्थल संधि, महाद्वीप। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा कि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी, भूमि बोल रहा है, इसलिए ये स्थल संधि हो जाएगा, ठीक है, आंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह और नीला ग्रह। तो हम लोग इसको नीला ग्रह से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अधिक इसमें जो है आपका 3/4 जो है पानी है, और पानी की वजह से इसका रंग जो रहता है ना, ये नीला दिखता है, इसलिए इनका नाम नीला ग्रह पड़ गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो भाई ये हमारा नील नदी है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ये जो है किस कहाँ पाया जाता है नील नदी, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। तो ये आपका सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट जो है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो ये भाई पहले डिस्कस कर चुके, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये नाइट्रोजन है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा जो है ये आपका नाइट्रोजन है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? हिंद है, प्रशांत है, अटलांटिक है, अंटार्कटिका है। तो ये अंटार्कटिका जो है ये नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और ये चैप्टर है आपका क्लास 6 का चैप्टर आपका 5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।